थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर एक बार ज़रा बंधन बैंक के नंबर्स पे आना चाहूँगा, आपने रीड किए हैं सर? आपको ठीक लग रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद डिम्पी जी, सर आपका अनम्यूट कर सबको लीजिए एक बार सादर प्लीज़, प्रणाम और हाँ जी। शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो नंबर्स तो देखे हैं डिम्पी जी, लेकिन दिक्कत बंधन बैंक के साथ ये है, पहले तो वो टॉप मैनेजमेंट के इस्तीफे, फिर एक नए व्यक्ति का चयन उसी पद को संभालने के लिए, और एक उठा पटक सा माहौल है बंधन बैंक का जहां तक नतीजों का सवाल है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ डिम्पी, क्योंकि कभी इसके नतीजे बहुत ही अच्छे आते हैं और कभी इसके नतीजे उतने ही बुरे आते हैं, और इसका कारण ये है कि इनके जो लोन एक्सपोजर यानी कि लोन बुक है, वो थोड़े बहुत वनरेबल सेक्टर के ऊपर ज्यादा निर्भर है, और यही कारण है कि उठापटक का माहौल आप देखते हैं। खरीदारी की राय है बुनियादी तर्क के आधार पर, और अगर आप हमें लक्ष्य पूछते हैं तो 230 तक के लक्ष्यांक मेरे ख्याल से निर्धारित गए हैं अनुमानित, आने वाले नतीजों को देख करके, और शायद एक परिवर्तन जो नए व्यक्ति आए हैं सर्वोच्च स्तर पर, वो अगर थोड़ा बहुत बदलाव ला सके और नतीजों में सुधार हो सके तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज्यादा सहायता करेगा। बैंक को लेकर ये व्यू। अच्छा, वीकेंड के दौरान ना पावर कंपनीज के ढेर सारे नतीजे आए हैं, जिसमें कि आरईसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया। आरईसी पर आपसे गुरांग सर व्यू जानना चाहेंगे। नंबर इसके ठीक ठाक हैं, लेकिन एक चीज़ इनकी कमेंट्री में आई है वो ये कि इनका कहना है कि 2030 तक लोन बुक को ये डबल करने का इनका प्लान है, और FY25 तक ये एनपीए पूरी तरह से ख़त्म करने का प्लान है। आरईसी वैसे अगर हम फंडामेंटली देखें, अगर हम शेयर प्राइस के लिहाज से देखें तो साल भर में शेयर करीब 3 गुना हो गया है। आरईसी में आप यहाँ से भी आपको लगता है कि वैल्यू बाइंग हो सकती है क्या सर? क्या वैल्यूएशन अभी भी सपोर्टिव है, या फिर अब इतना चलने के बाद थोड़ा सा रिस्क है, या फिर अगर किसी को लेना है थोड़ा सा कूल ऑफ होने का, थोड़ा करेक्ट होने का इंतजार करें? तो अभिषेक, पहले तो आरईसी और पीएफसी ये दोनों ही कंपनियां अगर आप देखें जो कि सरकारी कंपनियां, और ज्यादातर ये कंपनियां ऊर्जा वितरीकरण से जुड़ी हुई है, और पीएफसी जो है वो ऊर्जा उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए वित्तीय सहायता देती। अब काफी लंबे समय पहले खरीदारी की राय थी, और जैसे आप भी बता रहे हैं कि पिछले साल भर में करीबन 2-3 गुना हो चुका है, तो हमारे लक्ष्य आ चुके थे। फिर हमने फिलहाल कोई कवरेज यानी कि खरीदारी बेचने की या बने रहने की राय नहीं दे सकूंगा वित्तीय तौर पर, निजी तौर पर माफ कीजिएगा, क्योंकि कवरेज अभी नहीं है। लेकिन 2-3 चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा पूरे ऊर्जा क्षेत्र के लिए, जहां पर ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण अब इतना चल चुके हैं अभिषेक, तो शायद मुनाफा वसूली की चपेट में भी आ सकता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि जब जब ये गिरे हैं दोनों ही आरईसी पीएफसी, या फिर पावर ग्रिड या फिर एनटीपीसी, जहां पर पावर ग्रिड और एनटीपीसी पर हमारी खरीदारी गिरा है, तो उनको उन्हें फिर से उभरने के लिए यानी कि निचले स्तर पर खरीदारी ने आने के लिए समय नहीं लगता है, तुरंत आ जाती है खरीदारी, और फिर से अपने नया एक सर्वोच्च स्तर बनाते हैं। और जिस प्रकार से सरकार ने योजना बनाई है आने वाले 3 से 5 सालों में जो बड़ी मात्रा में नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता बनेगी, उसका उसको लेकर के, उसकी निर्भरता को लेकर के इन सब कंपनियों को बहुत बड़ा फायदा होगा। लगे हाथ हमें पावर ग्रिड को लेकर और एनटीपीसी को लेकर भी राय मिल गई, और आरईसी को लेकर तो राय देवयानी इंटरनेशनल वैसे तो इसने बहुत ज़्यादा खुश नहीं किया है निवेशकों को हाल फिलहाल, लेकिन एक करार किया इन्होंने पीवीआर आइनॉक्स के साथ। आपने भी खबर ये पढ़ी होगी कि फूड कोर्ट बिजनेस के लिए ये करार है पीवीआर आइनॉक्स के साथ। देवयानी, क्या आप दम देख रहे हैं शेयर में इस खबर के चलते? किस तरह, कितनी पॉजिटिव होगी ये? अभिषेक, पहले तो इसका आईपीओ जब आया था शायद तब आईपीओ नोट के आधार पर हमने निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए। फिलहाल तो कवरेज नहीं है। पीवीआर आइनॉक्स एक सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट एग्जिबिटर क्षेत्र में कंपनी है, और कुछ ये भी बातें सुनने में आई कि और भी कुछ अधिग्रहण ये करेंगे, यानी कि अपनी जो संख्या है थिएटर्स या स्क्रीन की वो बढ़ाएंगे। अब उस पर स्पष्टीकरण कंपनी की तरफ से तो आया नहीं है। दूसरी तरफ
देवयानी इंटरनेशनल फूड कोर्ट के लिए करार करती है पीवीआर के साथ, तो ये देखना मेरे ख्याल से अनिवार्य होगा कि फूड कोर्ट अगर ये करार पहले तो होता है और फूड कोर्ट ये खुलते हैं पीवीआर में, तो जो सेल यानी कि बिक्री होती है वो कितनी सहायता देगी बैलेंस शीट पर देवयानी इंटरनेशनल, जिसकी मेरे ख्याल से अभी अनुमान है नहीं हमारे पास। और क्या ये पूरे भारतवर्ष में पीवीआर आइनॉक्स में अपने फूड कोर्ट्स खोलेंगी जहां पर भी इनके थिएटर्स या फिर एग्जिबिटर स्क्रीन है, ये स्पष्टीकरण भी आया नहीं है। तो विशेष रूप में टिप्पणी मेरे ख्याल से करना मुश्किल होगा, क्योंकि थोड़ी जल्दबाजी हो जाएगी। अभी करार हुआ भी है और मेरे ख्याल से ये बताना कि आप खरीदारी करें ये अनिवार्य नहीं होगा। योगदान आने दीजिए, फिर देखेंगे क्या होता है। लेकिन हाँ, जो नाम लिए उसमें से पीवीआर आइनॉक्स पर हमने खरीदारी की राय बिल्कुल है बुनियादी तर्क के आधार पर। है और ब्रोकरेजेस का भी सपोर्ट है। गौरांग जी, एक बार आपसे फार्मा कंपनीज पे राय जानना चाहेंगे। हालांकि अब जो नतीजों की उम्मीद है वो अच्छी है और साथ ही साथ हमने सिप्ला और डॉक्टर रेड्डीज के भी नतीजे देखे, दोनों ही नतीजे काफ़ी शानदार आते हुए दिखे। कैसे देख रहे हैं आप फार्मा कंपनी की अर्निंग्स? क्या यहाँ से जो, क्योंकि इंडेक्स को भी देखें तो वो भी काफ़ी अच्छी चाल दिखा रहा है, क्या कुछ ट्रिगर्स बन रहे हैं फार्मा के लिए? क्योंकि क्या फिर से एक बार रुझान वापस आ रहा है और आपकी टॉप पिक्स कौन सी हैं ये भी बताइए प्लीज। तो सृष्टि जी, बजट में कैंसर के कुछ ड्रग्स को लेकर के माननीय वित्त मंत्री जी ने ऐलान किया था और वास्तविकता ये भी है सृष्टि के भारतवर्ष जो हमारा देश है वो पूरी दुनिया के लिए दवाई की दुकान थी, है और भविष्य में रहेगा। ये भविष्य में रहने वाली बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पर जो उत्पादन क्षमता है वैसी उत्पादन क्षमता खड़ी करने के लिए मेरे ख्याल से एक तो काबिलियत चाहिए और दूसरी तरफ तजुर्बा भी चाहिए, जो मेरे ख्याल से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिलहाल हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे तो करीबन 6 या 8 कंपनियां हैं, लेकिन 4 अगर प्राथमिकता वाली कंपनियां अगर आप हमें पूछते हैं तो सिप्ला, सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लेबोरेटरीज, ये प्राथमिकता के आधार पर है। इसके अलावा जो मझौली कंपनियां हैं जैसे ऑरबिंदो फार्मा हो गया, मैटको फार्मा हो गया, जाइडस वेलनेस, जाइडस लाइफ, ये सब कंपनियां भी हमारी खरीदारी की सूची में। सर, ये स्पाइस जेट के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? वैसे तो ये कुछ कुछ टेलीकॉम जैसी हालत हो गई इनकी भी। भाई पहले 2 ही प्लेयर, भारती एयरटेल रह गया था, आइडिया था, जियो था, फिर धीरे धीरे करके आइडिया गुम होता गया, लेकिन आइडिया के वापस से कम बैक हो रहा है अभी, है ना। तो ऐसे ही एविएशन में भी हो रहा है। अभी आप देखो, सबसे बड़ा प्लेयर है इंडिगो, फिर दूसरा प्लेयर है जो नॉन लिस्टेड प्लेयर है टाटास। मैं एयर इंडियाज़ को और विस्तारा को, दोनों को टाटा में ही मान रहा हूँ, दोनों की टाटा की होल्डिंग है अपनी, ठीक। तो ये दोनों एक होगी जो कि नॉन लिस्टेड प्लेयर है। थर्ड प्लेयर है जो आइडिया की तरह है एविएशन में, वो है स्पाइस जेट। अगर इसमें बेटिंग करनी है तो कर सकते हैं क्या? कुछ बातें और कुछ खबरें ऐसी भी आई थी कि मारन फैमिली ने कुछ केस कर दिया था, फिर कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। वर्किंग कैपिटल को लेकर के दिक्कत है स्पाइस जेट के बैलेंस शीट में और अनिश्चितता का वातावरण कुछ ज्यादा है। अगर आप हमें उड़ान क्षेत्र में पसंदगी पूछेंगे तो मैं जाहिर है इंटरग्लोब एविएशन यानी कि इंडिगो को पसंद करूंगा और काफी लंबे समय से ये पसंदगी रही है। डिम्पी, इंडिगो आईपीओ में भी हमने बहुत साल पहले जब आईपीओ आया था तब निवेश की राय दी थी और उसके बाद निरंतर नतीजे सुधर रहे हैं, रियलाइजेशन सुधर रहे हैं, कनेक्टिविटी सुधर रही है। हवाई जहाज का जो इन्होंने ऑर्डर दिया है, आज ही कुछ रिपोर्ट है मेरे ख्याल से कतार एयर के पास से ये लोग कुछ अपने एयरक्राफ्ट लीज पे ले रहे हैं, ड्राई लीज पे ले रहे हैं और अपनी कनेक्टिविटी सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार के तरफ से निरंतर पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से नए हवाई अड्डे खोले गए हैं तो कनेक्टिविटी सुधर रही है। तो जब सबसे बेहतरीन कंपनी आपके पास हो तो फिर आपको स्पाइस जेट के तरफ क्यों जाना है? सिर्फ भाव देख करके वो समझदारी का काम नहीं होगा। इंटरग्लोब हमें ज्यादा पसंद से आऊँगा क्योंकि निफ्टी बैंक में जो हम मूव देख रहे हैं वो बड़ा अच्छा है। और अच्छा, मिड कैप के सरकारी बैंक जो हैं, यूको बैंक हो गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक, ये तमाम बैंक चलते थे और जब चलते थे तो उनकी तेजी यकीन नहीं होता था कि सस्टेन कितने करेंगे।
एक रेंज में फिर भी रहते थे, लेकिन पिछले साल भर में अगर देखेंगे, एक साल में तो सारे के सारे शेयर ये डबल हो गए हैं अपने प्राइस से। एनपीएस तो कम किया है गौरांग सर, और क्या कुछ पॉजिटिव्स हो रहा है ये मिड कैप पीएसयू बैंकों में, और क्या इनमें कोई आपकी पसंद है जहां पर लगता हो कि पैसे अभी और बन सकते हैं? देखिए, सुधार निरंतर होना चाहिए अभिषेक। एक हाथ दो तिमाही में सुधार आए, उस पर बुनियादी तक का आप कोई निर्णय नहीं ले सकते। सरकारी बैंकों में जो पहले हमारी 5 पसंदीदा कंपनियां हुआ करती थी, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया और पीएनबी। छठी बैंक सरकारी जो हमने हाल ही में नतीजों के बाद खरीदारी की सूची में जोड़ रखी है, वो है इंडियन बैंक। हमें लग रहा है कि इस बैंक में भी बहुत बड़ा सुधार हो रहा है और सुधार निरंतर होते हुए आता नजर आ रहा है। तो इंडियन बैंक पर खरीदारी की राय है। 650 के पार के मेरे ख्याल से लक्ष्यांक है, अगर मुझे सही याद है तो। लेकिन खरीदारी की राय इंडियन बैंक। छोटी बैंकों में दिक्कत ये है कि जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि नतीजे जो है वो निरंतर तिमाही दर तिमाही, कम से कम साल 1.5 साल के लिए अच्छे आने चाहिए, और ग्रॉस और नेट एनपीए में काफी नीचे की तरफ के आंकड़े आने चाहिए, प्रोविजनिंग में सुधार होना चाहिए और मार्जिन्स में इजाफा होना चाहिए। वैसी परिस्थिति कुछ छोटी सरकारी बैंकों में नजर नहीं आती।